So, hello everyone, welcome to the class. ओके, ठीक है भाई लोग, क्या हाल है आप लोग का? सो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? सो अपना जो एजेंडा होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 जो कोर्स आया है उसका हम लोग एक फ्री कोर्स पूरा डेडिकेटेड फ्री कोर्स लाने वाले हैं, ठीक है? और ये अपन टारगेट करेंगे 2 मंथ का, 2 मंथ में अपना फुल सिलेबस अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इसका। पहले जो पॉइंट आता है कि इस पूरे चीज को डिस्कशन में कि सर इतना सारा वैकेंसी तो आया है, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें कि सर स्मार्टली, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे ना, अभी अपन सिलेबस भी देखने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है सर, किस हिसाब से कंप्लीट होगा, कब एग्जाम होने वाला है, कैसे तैयारी करने वाले हैं, और मैं किस हिसाब से आपका हेल्प करने वाला हूँ ये पूरे प्रिपरेशंस में। ठीक है, इसकी अपन भी बात करने वाले हैं यहाँ पे। अभी मैं करेंटली क्या कर रहा हूँ, मैं क्वालकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, करेक्ट? अगर मैं क्वालकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो आपको ये कंफर्म दिला सकता हूँ कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें तो आती हैं, करेक्ट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो अगर आप देखोगे इसका जो मोस्टली जो सिलेबस है, जो आपका 80 मार्क्स का पूछने वाला है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, करेक्ट? जिसमें प्रोग्रामिंग आता है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर, टीओसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़, आईओटी, एआई, तो ये सारी चीज़ों से मैं डे टू डे लाइफ में खेल रहा हूँ। और मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स फोड़े हैं कंपनीज के, अगर आप देखोगे तो अगर उसके लिए ये मैंने सारी चीज़ों का प्रिपरेशंस किया है, ठीक है? और मैं अगर इसका भी टीआरई का जब सिलेबस देखता हूँ तो वो देखता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें वहाँ पूछी जाती है, एडवांस लेवल की पूछी भी नहीं जाती है। जो कंपनीज वगैरह से पूछती है वो तो बहुत एडवांस लेवल की पूछती है। जब आप सॉफ्टवेयर का टेस्ट दोगे उसमें उसके कंपेरेटिवली तो ये बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस है। तो अपन इसको इजीली तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा कर सकते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे अपना जो एजेंडा होने वाला है कि सर यहाँ पे अपन पूरा का पूरा कोर्स को 2 मंथ्स में निपटाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि अगर इतना सारा वैकेंसी है तो अपने पास कुछ तो फुल प्लान रहना चाहिए ना, कि जिसमें सर 2 ढाई मंथ में अपन पूरा कंप्लीट होके, और जो जो, क्योंकि अगर आप देखोगे बुक्स वगैरह तो बहुत सारे बुक्स है, तो आप कितना बुक्स फॉलो करोगे? अगर आप सिर्फ सी प्लस प्लस या जावा से पढ़ने जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस जब मैं पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस देखता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या आपको बताना है, तो वो पूरा का पूरा अपन पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। देखोगे आप कि हम लोग एक मैपिंग करेंगे, पढ़ाई किए उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किए, फिर कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व किए, इस हिसाब से अपन आगे बढ़ते जाएंगे ये पूरे के पूरे कोर्स में, करेक्ट? ठीक है, ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा आज अपन पूरा का पूरा एक इंट्रो देखिएगा, आप फील लीजिएगा पूरा का पूरा कोर्स में कि आपको एक अलग तरीके का फील आने वाला है, मजा, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हुए जाओगे और सारे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको एकदम इजी लगने लगेंगे, ठीक है? और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका पर डे क्लासेस चलेंगे, सब चीज़ मिलेगा आपको, टेस्ट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ होने वाला है, ठीक है? ओके, सो अगर पहला जो पॉइंट है अपन बात करें कि सर बीपीएससी टीआरई जो 4.0 है, इसकी अगर अपन बात करें सर तो अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स का सर इसमें कंप्यूटर साइंस से आने वाला है सर, कंप्यूटर साइंस से आने वाला है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, 80 मार्क्स सर अप्रोक्सीमेटली यहाँ कंप्यूटर साइंस से आने वाला है, ठीक है? तो फिर जो आपका जो 40 और 30 जो बचता है, 40 मार्क्स और 30 मार्क्स, तो ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। 30 मार्क्स वाला जो लैंग्वेज है, इस 40 मार्क्स में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? जितना भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिलेबस है, ये सारी चीज़ों को अपन कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? वो सब भी, बट अपने लिए जो मोस्ट फोकस्ड है कि सर मेरे को अगर इसमें 65 प्लस अगर चाहिए तो मेरे को किस हिसाब का माइंडसेट मेरा रहना चाहिए। होता है ना भाई कि बस पढ़ लिए, बस पढ़ना थोड़ी है, एक माइंडसेट आपके मन में होना चाहिए कि सर 65 प्लस स्कोर करना है, तो किस हिसाब का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस हिसाब का चीज़ें मुझे आना चाहिए, ठीक है?
आपको पूरा पूरा पिक्चर दिखना चाहिए एकदम कंप्यूटर साइंस का। डेटा स्ट्रक्चर सर एग्जैक्टली क्या होता है, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है सर, एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, कंपाइलर क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको दिखना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सो अपन बारीकी से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे और सारा पीवाईक्यू को निपटाते हुए रहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है सर, तो अगर हम लोग सबसे पहले सर इसमें अगर हम लोग बात करें कि सर अगर मेरे को 80 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से अगर स्कोर करना है तो सर मेरा क्या क्या सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप देखोगे तो 11th इसके लिए किसके लिए है, ये अपना 11 12 के लिए भी निकला है, करेक्ट। 11 to 12 के लिए भी निकला है। तो इसमें अपन सिलेबस डिस्कस करने वाले 11 to 12, जो 6 to 10th वाला जो है अपना, तो उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं। मतलब कि अगर आप 6 to 8 वाली की हम लोग बात करें तो उसमें बेसिक्स बेसिक्स कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हैं, करेक्ट। बेसिक्स बेसिक्स कंप्यूटर साइंस की चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोग MS एक्सेल, वर्ड पैड, ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले। जो मोस्टली जो 11 12 को जो टारगेट करता है, जहाँ से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, हैवी हैवी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ों को जो कि मार्क्स ओरिएंटेड रहते हैं, वो सब अपन यहाँ पे पहले कवर करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात कर ले सर सिलेबस का, थोड़ा सा सर सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। सर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें सर, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सर पहला तो सर वही आ जाएगा सर, प्रोग्रामिंग। ये तो सर आए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सर अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो प्रोग्रामिंग तो आना ही है। तो सर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होगी, प्रोग्रामिंग की बात होगी, जिसमें आपका C++ सर और पाइथन रहने वाला है सर। पाइथन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट C++ सर अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C++ में हर चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। C++ में अगर हम लोग बात करें सर, तो जो बेसिक्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के वो सब तो रहेंगे ही, फंक्शंस वगैरह, बट यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट भी रहेंगे सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अपन सर यहाँ पे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी सर यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, पहला तो हो गया। सर दूसरा जो टूल आता है प्रोग्रामिंग में वो आता है सर डेटा स्ट्रक्चर की। तो सर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आएगा। डेटा स्ट्रक्चर से मिनिमम तो आप मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम रहेंगे यहाँ पे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सही कंप्यूटर साइंस जो हम लोग जो इंटरव्यू देते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, मेनली प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो जो जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीज़ें है ना, वही सब चीज़ें तो आपको सिलेबस में यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भैया। और ये वाला बहुत ज़्यादा सर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये दोनों तो सर बहुत ज़्यादा स्टार मारा हुआ है सर, ट्रिपल स्टार मारा हुआ है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। स्मार्टली सर कैसे आप पढ़ाइएगा आप देखिए, लेकिन सर ये दोनों तो मेरे को एकदम मस्त तरीके से चाहिए, ठीक है। सर अगर इतना पढ़ लिए तो इसके आगे सर फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे सर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे सर। इसमें जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपने आप में आप देखोगे कि तो बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन हर चीज़ थोड़ी कवर करने वाले हैं। जो जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अपन कवर करते हुए चले जाएंगे, PYQ बेस्ड, ठीक है। ठीक है सर। फिर सर फोर्थ में सर क्या कवर करेंगे सर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं DBMS। DBMS जिसमें सर SQL भी आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वहीं पे पढ़ेंगे ना, और SQL बेस्ड क्वेरी पूछा जाएगा। ये सब तो अपन देखेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप सिलेबस नोट डाउन करो अभी, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है DBMS। ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और अच्छे खासे वेटेज इनका रहता है, ठीक है। अच्छा खासा इनका वेटेज रहता है। आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भैया लिख दीजिएगा कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, ठीक है। ठीक है सर, इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं भैया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भैया अपन पढ़ने वाले हैं। एंड क्या पढ़ेंगे सर कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है सर, डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स, ये सारी चीज़ें सर कैसे सब कम्युनिकेट करती है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में अपन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये 5 हो गया। सर 6th नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं सर, इसके बाद सर कौन सा चैप्टर आएगा सर, इसके बाद आएगा भैया अपना बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जिसको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, मतलब डिजिटल लॉजिक लिख सकते हैं सर, डिजिटल लॉजिक लिख सकते हैं सर, जिसमें लॉजिक गेट्स वगैरह, बुलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें सर पढ़ेंगे यहाँ पे।
बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से आना ही है क्वेश्चन। गेट्स ओरिएंटेड कि इनपुट दे देगा सर, आउटपुट क्या होगा, ये वो सिक्वेंशियल, ये सारी चीज़ें आना ही है, ये सब तो अपना कंप्यूटर साइंस में आना ही है भैया। ठीक है। ठीक है। पाइथन की बात कर ही लिए हैं कि सर पाइथन, पाइथन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन पाइथन को भी बट यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। फिर इसके बाद 7वां नंबर पे सर क्या कवर करेंगे अपन, 7th नंबर पे सर अपन क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे, बताइए। सर 7th नंबर पे अपन यहाँ पे कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसके बारे में बता सकता हूँ इन नोट्स। सर कैसे कंपाइल करते हैं, किस हिसाब से लाइफ साइकिल रहता है सर, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा लाइफ साइकिल चलता है, कितने तरीके से पूरा का पूरा कोड स्टार्ट से डिलीवरी तक करते हैं, किस किस तरह का डॉक्यूमेंट सर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को पढ़ना है भैया, मिला जुला कर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सर फिर 8वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 8वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे सर, 8वें नंबर पे पढ़ेंगे अपन भैया सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स पढ़ेंगे। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स पढ़ने वाले हैं भैया अपना। ठीक है सर, इसमें क्या आएगा सर, ये लास्ट है अपना सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। इसमें अपन सर क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भैया अपन आज के टाइम पे जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं सर वो पढ़ने वाले हैं। ट्रेंडिंग जितने भी चीज़ें हैं सर, उसमें ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सब पढ़ने वाले हैं। सुनते होंगे आप, जैसे साइबर लॉ हो गया, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इनक्रिप्शन क्या होता है आप सुने होंगे ना कि भैया ये इनक्रिप्टेड डेटा है भैया, ये इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, हैकर इसको हैक ना कर ले, इसलिए इनक्रिप्ट करो डेटा को, ये सारी चीज़ें अपन सुनते होंगे। तो वो पूरा का पूरा साइबर लॉ मतलब इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आपने आईओटी के बारे में सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, करेक्ट। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है भैया, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है भैया, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, और सर पढ़ने वाले हैं एआई के बारे में। एआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी आपने सुना होगा। इतना चीज सर यहाँ पे अपन कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। बताइए, क्या आप सभी को क्लियर है। बताइए भाई लोग। तो स्टोरी स्टार्ट किया जाए क्या आपको, अगर आप इतना कर लेते हो जितना अभी हमने डिस्कस किया, तो फिर तो भाई आपका खेल हो गया, आपका गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर आप अच्छे तरीके से जिस हिसाब से मैं फॉलो करवा रहा हूँ उस हिसाब से फॉलो करते चले गए आप, तब 65+ आपको मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। इस फ्री कोर्स से ही आप ला सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा भैया, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है तो इसको ग्रैब करने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। पर डे आपको लाइव आकर क्लासेस करनी होंगी, करेक्ट है। ओके, चलो ठीक है भाई लोग। तो ये सर पूरा का पूरा कहानी है, और जो भी आपको डाउट्स आएगा इस एग्जाम से रिलेटेड, सर किसको देना है, क्या हम दे सकते हैं कि नहीं, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। अपन अब सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट भैया पूरा जान लगा दो इसको एग्जाम के लिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिला है तो बस 2 ढाई महीने का तो है खेल। 2 ढाई महीने तो भाई कर ही सकते हो, मतलब अगर आपको हो ही नहीं सकता है ना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप बोलोगे कि भाई 2 दिन 4 दिन का मेहनत से क्या होगा। सर 4 दिन हम दिन रात पढ़े, हो ही नहीं सकता ना कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सक्सेसफुल होना। अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी देखोगे तो आपको स्लोली स्लोली अच्छा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब उस हिसाब से आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब 2.5 मंथ तो आपको एकदम लगना पड़ेगा, एकदम लग जाओ 2.5 मंथ के लिए कि सर ठीक है मैं दिन रात बस लगा हुआ हूँ एकदम, और कुछ भी फालतू नहीं, बस पढ़ाई। तब देखो आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक कर लोगे। हाँ बट उसको आपको ध्यान से लगना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ों में आप लग रहे हो। मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपके अपने जॉब के साथ में आपको कोर्स जब पढ़ाने के लिए रेडी हूँ तो आप पढ़ने के लिए रेडी रहो। आपके पास तो बस एक ही काम है, पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, चलो चला जाए भाई, तो अपन जर्नी में डूबते हैं किसका,
प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसको स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक दुनिया का फील लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का थोड़ा फील लेते हैं, और धीरे धीरे घुसते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हुए ये सारी चीज़ों से, ठीक है। कि सर आखिर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है सर, सिर्फ सी प्लस प्लस पाइथन है क्या, डेटा स्ट्रक्चर है क्या, एक फील तो आए, तब तो पढ़ने मजा आएगा, तब आपको चीज़ें एकदम ईजी ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो अपन वैसे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को कि सर प्रोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अपन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पकड़ते हुए चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए कहानी को, ठीक है। ओके, लेट्स गो। सो अपन स्टार्ट कर दिए सिलेबस, जो फर्स्ट था प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि भैया अपने लिए स्टार 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 है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहानी को। सर पूरा सर स्टार्टिंग से कीजिए सर। अगर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है तो सर सबसे पहला तो जो बेसिक चीज आता है सर कि वो होता है सर व्हाट इज कंप्यूटर, यहीं से तो कहानी स्टार्ट होगा सर। आप देखिएगा चीजें कैसे रिलेट होती हुई चली जाएंगी, ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस वगैरह वही बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर कहानी स्टार्ट होता है कंप्यूटर से सर, ठीक है। कि सर व्हाट इज कंप्यूटर, अगर अपन बचपन में देखे होंगे कि सर कंप्यूटर का सर एक बेसिक सा डिफिनेशन था, क्या था कि सर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये तो सर समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना सर, इसमें बैट, ठीक है, जैसे इसमें पूरा का पूरा पावर सप्लाई अपन देते हैं, ये सारी चीजें तो सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, ठीक है। उसमें सर्किट्स हैं, मदरबोर्ड है, सब चीज, तो सर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। विच क्या क्या करता है भैया, विच स्टोर्स डेटा, स्टोर्स डेटा एंड प्रोसेस द डेटा। सर दो चीज करता है सर। सर कंप्यूटर क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को सर स्टोर करता है, एंड सर उस डेटा को प्रोसेस करता है, यही करता है सर कंप्यूटर सर, ये अपन बचपन में पढ़े हैं सर डिफिनेशन। तो यही दो डिफिनेशन से पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, प्लस एक एल्गोरिदम भी होता है, बस उसका बेसिक से अपन समझने वाले हैं कि अगर डिफिनेशन से पूछ दिया, एल्गोरिदम सारा एल्गोरिदम नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपन, बस एक फील लेने वाले हैं एल्गोरिदम का कि अगर डिफिनेशन आ जाए तो अपन उसका आंसर्स कर सके, टिक लगा सके उसमें। तो सर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, ऐसी बात करने वाले हैं सर अपन, ऐसा बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो सर कंप्यूटर क्या बोलता है सर कि वो डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को प्रोसेस करता है, तो ठीक है सर। अगर आप मेरे को ये बता दो सर कि डेटा स्टोर का मतलब क्या हो गया और डेटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या हो गया, तो सर मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया सर, मैं कंप्यूटर का डिफिनेशन सीख गया, और कंप्यूटर का डिफिनेशन सीख गया तो मेरे को प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का मतलब समझ में आ गया सर, क्योंकि कंप्यूटर यही तो काम करता है सर, स्टोर्स डेटा और प्रोसेस द डेटा। ठीक है, ठीक है भैया, इतना समझ में आया भैया मेरे को, कंप्यूटर का कहानी इतना समझ में आया, ठीक है। तो सर पहले आप समझेंगे प्रोसेस स्टोर्स डेटा को सर, ठीक है, स्टोर्स डेटा को समझाइए सर। तो सर स्टोर्स डेटा की अगर हम लोग बात करें सर, तो यहाँ आप बात कर रहे हैं डेटा का। तो सर डेटा का अगर हम लोग डिफिनेशंस देखें, जो कि पूछता भी है कि सर तो वो क्या होता है सर, डेटा डेटा होता है भैया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब रॉ है, रॉ 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 मटेरियल जैसे बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, अभी कुछ बना नहीं है, रॉ मटेरियल को बोलते हैं। किसी चीज को अगर हम लोग देखें कि हम लोग जो गुड़ जो बनता है उसका क्या होता है भाई, रॉ रॉ मटेरियल क्या हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से डेटा क्या है भाई, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अच्छा, जैसे जैसे कि सर, जैसे सर जो अपना हो गया टेक्स्ट, जो भी हम लोग नोटपैड में लिखते हैं ABCD या कुछ भी, वो सारा टेक्स्ट क्या हो गया ऐसे, डेटा है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना भाई कि डेटा। फिर अपना जो ऑडियो जो सुनते हैं हम लोग, जो आप MP3 सॉन्ग्स रखते हो, तो वो सब क्या हो गया भाई, डेटा है, ठीक है। सर MP4 जो हम लोग वीडियो सुनते हैं वो क्या हो गया सर, अपने आप में सर वो एक डेटा है, अपने आप में वो एक डेटा है, ठीक है सर। ये सब डेटा हो गया सर, ठीक है, ये सब पूछ सकता है आपसे कि भाई क्या क्या है डेटा, ठीक है। सर डेटा हो गया ये। तो सर अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन की, तो सर इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, डेटा के बाद अपन बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन की। तो सर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा,
मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब सर कि भैया आप बोले ना अभी कि सर डेटा का मतलब हो गया सर, अगर मैं बोल दूं सर कि यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 2 और कितना 12 ये ऐसे मैं दे दूं, तो आप बोले कि सर ये क्या है, ये डेटा है। क्यों? क्योंकि सर ये रॉ फैक्ट्स है ना, रॉ मटेरियल है, मेरे को पता ही नहीं है, बस एक नंबर से ही है ये सर। सर सारे क्या है सर, बस रॉ नंबर्स है ना सर। सर ये नंबर्स है, इस नंबर से सर कुछ मीनिंग आप निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं हो, नहीं निकाल पा रहे हैं। इस नंबर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इस नंबर्स का मतलब हो सकता है कि भाई 10 रुपया है क्या किसी के पास, किसी के पास 20 रुपया हो, किसी के पास ये मतलब ये 10-20 नंबर क्या है सर? क्या मनी है जो किसी के पास है, या फिर किसी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स है? क्या है ये? मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। अभी बस पता है कि भाई ये डेटा है, रॉ डेटा है ये, ठीक है। तो अभी यही डेटा को इंफॉर्मेशन कब बन जाएगा? यही डेटा भाई सर, इसी डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन तब बोलेंगे जब वो कुछ मीनिंग बताएगा, मीनिंगफुल डेटा। जिस डेटा का कुछ मीनिंग हो, तो मीनिंग कब होगा भाई? जब हम बोल दे कि दिस डेटा, ये जो डेटा है, आर मार्क्स ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स का मार्क्स है किसी क्लास का, जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब ये आपके लिए एक मीनिंग हो गया कि अच्छा अच्छा ये जो डेटा दिया हुआ ना भाई, वो मार्क्स है बच्चे लोग का जो कि एग्जाम में आया है। अब ये आपके लिए कुछ मीनिंग हो गया। अब ये सर मेरे लिए ये डेटा मीनिंगफुल हो गया, मीनिंगफुल डेटा हो गया सर। तो मतलब ये सर अब इंफॉर्मेशन बन गया सर। यही डेटा मेरे लिए इंफॉर्मेशन बन जाता है जब वो कुछ मीनिंग को बताने लगता है, मीनिंग दर्शाने लगता है। ठीक है, मीनिंग दर्शाने लगता है भैया। ठीक है सर, इतना कहानी समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन से तुम बहुत चीज निकाल सकते हो ना, करेक्ट। अगर हम मैं बोलूँ कि भैया मैक्सिमम मार्क्स निकालो, मैक्सिमम मार्क्स निकाल के बताइए भाई कितना आया है, तो तुम बोलोगे कि भाई मैक्सिमम मार्क्स 100 है यहाँ। मिनिमम तुम बात कर सकते हो मार्क्स की, तो भैया है 2 नंबर। एवरेज बात कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बात कर सकते हो आप यहाँ पे। मतलब अगर तुम्हारे पास डेटा है, उससे इंफॉर्मेशन कुछ मीनिंग निकल गया, तो उसके बाद तुम बहुत सारी बातें कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा चीज़ है बात करने को उस नंबर के साथ, करेक्ट। तो ये हो गया डेटा के बारे में, डेटा के बारे में हो गया भैया। ठीक है, ये हो गया डेटा के बारे में पूरा का पूरा कहानी। तो सर अगर आप देखें प्रीवियस पेज पे हम लोग जाएं, तो ये स्टोर्स डेटा। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इसी डेटा को सर स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है भैया? मेमोरी में करता है। मेमोरी में स्टोर करेगा ना भैया। इसी डेटा को सर मेमोरी में मेरे को स्टोर करवाना है। ठीक है, मेमोरी में स्टोर करवाना है डेटा को, मतलब रॉ फैक्ट्स को स्टोर करवाना है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। बस वो डेटा को स्टोर करना है। जैसे मेरे पास MP3 है, तो मेरे को MP3 डेटा को स्टोर करना है। जैसे अपन कार्ड रीडर में रखते हैं, मेमोरी खरीदते हैं ना अपन, चिप्स खरीदते हैं, उसी लिए पेन ड्राइव ये सब रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, कंप्यूटर में भी मेमोरी रहता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो पहले डेटा को कंप्यूटर स्टोर करता है और उसी डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे जैसे अगर MP3 डेटा तुम उठा के लाए और स्टोर कर दिए कंप्यूटर में, अब उसको प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ? उससे कुछ काम करवाना उस डेटा पे। ठीक है, तो उसको जो तुम प्ले करते हो उस MP3 को सुनने के लिए गाना, तो वो क्या हुआ? इसका मतलब कंप्यूटर उस डेटा को क्या किया है? प्रोसेस किया सर। प्रोसेस किया मतलब कुछ काम किया सर उस डेटा पे, करेक्ट ना? होप आपको समझ में आया होगा। उस डेटा पे सर कुछ काम जब होता है ना सर, उसी को बोलते हैं प्रोसेस होना। अगर तुम कोई मूवी लेके आए हो, तो मूवी तो तुम्हारे लिए बस वो डेटा है। लेकिन जब तुम उस मूवी को चला देते हो कंप्यूटर में, तुम स्टोर कर दिए मूवी, अब जैसे ही तुम उस मूवी पे प्ले करते हो तो वो चलने लगता है, तो इसका मतलब उस मूवी को कंप्यूटर क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है सर, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस कर रहा है मतलब कुछ काम कर रहा है। ओके, ठीक है, समझते हैं सर मतलब प्रोसेस को। प्रोसेस का मतलब सर समझ में आया कि सर कुछ काम करना उसी डेटा पे, सेम डेटा पे जो मेरा डेटा है, उस पर कुछ काम करवाना। ठीक है, ठीक है सर, समझते हैं हम। सर आप ये बोलना चाहते हो कि प्रोसेस को सर आप थोड़ा सा समझाना चाह रहे हो आप, ठीक है। काम करवाना मतलब प्रोसेस का मतलब सर डेटा पे प्रोसेस होना। प्रोसेस किस पे होता है सर? कंप्यूटर किस पे प्रोसेस करता है? डेटा पे करता है। ठीक है, तो अगर मैं एक प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं प्रोसेस का बोलूं कि सर प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड, सीक्वेंस में हम लोग कमांड देते हैं गिवन टू अ कंप्यूटर, गिवन टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम लोग देते हैं टू परफॉर्म, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, एक स्पेसिफिक टास्क है, कोई काम है,
कोई काम है, देखो इसके स्पेसिफिक टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए, उस काम को करवाने के लिए कंप्यूटर को हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कमांड की, भैया ये काम ऐसे होगा, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तब ये काम हो जाएगा। ऐसा किस पे? डेटा पे। डेटा दिया हुआ है, इस डेटा पे तुम ये 5 काम करोगे ना भाई, तो ये काम हो जाएगा। इस हिसाब से सर एक एग्जांपल से बताइए सर इस पूरे कहानी को। इस एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो सर, अगर अपने को टी बनाना है, एक चाय बनाना है, तो सर चाय के लिए डेटा क्या क्या हो गया सर, पहले मेरे को अभी ये बताइए सर। डेटा हो गया मेरे पास क्या क्या, बताइए। मिल्क हो गया, स्टोव हो गया, या गैस जो भी है, ठीक है। उसके बाद सर मेरे को शुगर चाहिए होगा, उसके बाद चाय पत्ती चाहिए होगा, ठीक है, चाय पत्ती चाहिए होगा। और बताइए भाई, अगर किसी को इलायची देना है तो इलायची चाहिए होगा, इलायची चाहिए होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों का सर जरूरत पड़ेगा सर। तो ये सब डेटा है अभी, क्यों? क्योंकि अभी कुछ मीनिंग नहीं बता रहा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी डेटा से चाय बनाना है, तब वो मीनिंग बोलिए, तब ये इन्फॉर्मेशन हो गया कि भैया इस डेटा को, मिल्क, स्टोव, ये सब सब डेटा हो गया। अब मीनिंग क्या हो गया भैया, इससे चाय बनाना है, तो इसको चाय बनाने के लिए तुम कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, एक दो तीन सीक्वेंस में करोगे, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं, एक सीक्वेंस में। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है भाई? पहले स्टोव को अपन जलाएंगे, स्टोव को फायर करेंगे, ठीक है। देन मिल्क चढ़ाएंगे उस पर, मिल्क जब गर्म हो जाएगा, देन उसमें क्या डालेंगे भैया, शुगर डालेंगे, और क्या डालेंगे भैया, चाय पत्ती डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे भैया, और इलायची डालेंगे भैया, इलायची डालेंगे भैया, एंड थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, एंड देन अपना टी रेडी हो जाएगा। 6 स्टेप में क्या हो जाएगा भैया, रेडी हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसको बोला गया, जिसको चाय बनानी नहीं आता उसको ये सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एक एक करके वो चलाएगा इस इंस्ट्रक्शन को, करेक्ट। पहले ये इसको जाएगा, इस पर टिक मारेगा कि ये हो गया, फिर ये इस पे टिक मारेगा, फिर ये, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस उसको दिया गया है, कमांड दिया गया है, जिसको वो सीक्वेंस में चला रहा है, तब जाके चाय बन जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले गया मिल कैसे कर दिया, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते ना, फिर वो होगा ही नहीं, चाय ही नहीं बनेगा। तो एक सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शंस को भैया चलाना पड़ेगा, तब जाके वो काम हो पाएगा। तो सर मेरे पास कुछ डेटा था, ये सारे डेटा थे सर मेरे पास, सर ये सारे डेटा थे। इस डेटा से सर मेरे को चाय बनाना था, तो उसके लिए सर ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने फॉलो किया सर, तो मेरा चाय बन गया, एक काम हो गया। तो सर इसी को बोलते हैं प्रोसेस, चाय बनाने का प्रोसेस हुआ ये। चाय बनाने का सर ये जो 6 जो आप बोले हैं ना सर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक तरीके से सर प्रोसेस हुआ ना सर चाय बनाने का। चाय बनाने का सर ये प्रोसेस है। तो उसी हिसाब से जब तुम कंप्यूटर को डेटा तुम रख दिए, डेटा स्टोर कर दिए, अब उस डेटा पे कुछ तुमको काम करवाना है, टास्क करवाना है, तो तुम क्या करते हो, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे चाय को लिए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए, वैसे ही तुम कंप्यूटर को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दोगे। किस लिए? कोई काम करवाने के लिए। उसी को बोलते हैं भैया हम लोग प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं भैया प्रोग्रामिंग। इसी प्रोसेस का दूसरा नाम है भैया प्रोग्रामिंग। मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग दिए ना कंप्यूटर को एक काम कराने के लिए, चाय बनाने का, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। किस चीज़ का प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग टू मेक टी। चाय बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग है, मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, किसके लिए? चाय बनाने के लिए। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई लोग। बताइए क्या आप सभी को ये चीज़ समझ में आया? फीडबैक जरूर दीजिएगा भैया, जब भी आप ये सीरीज देखें तब आपको फीडबैक पक्का देना है कि सर मज़ा आ रहा है, इसी हिसाब से कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपका फीडबैक है। ठीक है सर, ये सर समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, ठीक है सर, इतना कहानी तो सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, तो सर अगर हम लोग बात करें, तो इसका मतलब सर अगर हम लोग बात करें सर प्रोग्रामिंग की, तो सर प्रोग्रामिंग क्या हुआ सर? प्रोग्रामिंग हो गया प्रोग्रामिंग। पूरा लिखते हैं अपन, ठीक है, पूरा लिखते हैं अपन। प्रोग्रामिंग, तो सर प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया सीक्वेंस ऑफ, वही सेम। प्रोग्रामिंग का मतलब अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं भाई? ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोसेस। सर प्रोसेस को ही तो प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं। तो ये हो गया भैया सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कमांड, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस
given to a computer, given to a computer to perform a specific टास्क, एक टास्क करवाने के लिए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ये मेरा कंप्यूटर है सर, ये मेरा कंप्यूटर है, मतलब सीपीयू बोल देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सर इसी में सर मेमोरी रहता है सर, ठीक है, यहीं इसी के अंदर सर मेमोरी रहता है, ठीक है। तो सर मेरे को दो नंबर ऐड करना है सर, तो मेरे लिए इनपुट क्या हो गया सर, 1 और 2। और सर मेरे को जो काम करवाना है इस कंप्यूटर से वो क्या करवाना है सर, ऐड करवाना है सर, जोड़ना है सर। और ये सर मेरे को आउटपुट देगा सर कुछ, ठीक है। तो ये 1 और 2 इसको इनपुट दिए हम लोग। तो इनपुट जैसे ही 1 और 2 दिए, तो ये 1 और 2 जैसे ही कीबोर्ड में लिखे, तो यहाँ पे जो इसका मेमोरी है, मेमोरी में ये 1 और 2 जाकर क्या हो गया, स्टोर हो गया, सेव हो गया। स्टोर करेगा ना, पहले डेटा को स्टोर करना है। कोई भी काम करने से पहले हम लोग जैसे ही कुछ कीवर्ड से देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी उसके को दिया गया है, उस मेमोरी में पहले उस डेटा को सेव करता है वो। सर पहला जो काम हो गया प्रोग्रामिंग का, वो है सर कि पहले डेटा को सेव करना, फिर उससे पूछना कि भाई क्या काम करवाना है, तो हम वो बोला कि भैया प्लस करवाना है, मतलब सर प्लस का प्रोग्राम मेरे को चाहिए सर, कैसे जोड़ना है। कंप्यूटर तो डम्ब है ना, कंप्यूटर कुछ पता ही नहीं है, तो उसको सर जोड़ना सिखाना पड़ेगा। तो सर उसके लिए जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, या तो फिर सर प्रोसेस बताना होगा, या सर इसी को बोलते हैं लॉजिक लिखना पड़ेगा सर, उसको लॉजिक बताना होगा सर कि प्लस का। तो जैसे ही लॉजिक हम लोग करेंगे तो उसको ब्रेन किसको बोलते हैं भाई, सीपीयू को। तो सीपीयू के अंदर पहले से ही लॉजिक या प्रोग्राम या प्रोसेस लिखा गया है कि जोड़ेंगे कैसे, तो उस हिसाब से वो जोड़ के अपने को आउटपुट क्या दे देता है, 3 दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लॉजिक जो लिखा हुआ है पहले से जोड़ने का, उसी को क्या कहते हैं भैया, प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम लिखा हुआ है पहले से कंप्यूटर के अंदर जोड़ने का, उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम लिखने के तरीके को जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये हो गया खेल कि सर ये इनपुट हुआ, ये सर प्रोसेस, सीपीयू क्या करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस, और ये हो गया सर मेरा आउटपुट। तो सर इनपुट था, इनपुट स्टोर किया, उस इनपुट पे लॉजिक लगाए हम लोग, मतलब प्रोग्राम लिखे, या फिर प्रोसेस था उसका लिखा हुआ पहले से सीपीयू में, फिर वो मेरे को आउटपुट दे दिया। सर प्रोसेस लिखा कौन होगा सर, कोडर लोग लिखा होगा सर। कोडर लोग क्या लिखा होगा सर, प्रोग्राम लिखा होगा सर। किसका प्रोग्राम सर, प्लस करने का, जोड़ने का प्रोग्राम, जोड़ने का प्रोग्राम सर कोडर लोग लिखा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब लिखा होगा सर, ठीक है। तो वहीं से आया सर, किस हिसाब से लिखा होगा सर, लिखा किस हिसाब से होगा सर, प्रोग्राम। प्रोग्राम की आप बात करें तो सर लिखा क्या होगा सर, तो इसीलिए अपन बात करने वाले हैं प्रोग्राम की। सर प्रोग्राम क्या है सर, प्रोग्राम क्या हो गया सर, प्रोग्रामिंग लिखना ही वही प्रोग्राम है, लॉजिक लिखने को प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सर इसको लिखने के लिए कोई लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा, तो सर जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ना सर प्रोग्राम लिखने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। तो सर आप जो बोल दिए थे कि सर प्रोग्राम, इसका मतलब सर हो गया कि डेटा को स्टोर करना, और प्लस सर उस पर लॉजिक लिखना सर, यही तो आप बताएं सर कि डेटा को स्टोर करो और फिर उस पर लॉजिक लिखो, ठीक है। लॉजिक लिखो मतलब सर, लॉजिक लिखो मतलब कि प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर आप, ठीक है। तो ये जो डेटा जो कैसे अच्छे से स्टोर करोगे ना, तुम्हारा एम क्या है कि भाई कोई प्रोग्राम लिखता है किसी चीज को, तो बोलते हो ना कि भाई बहुत लैग कर रहा है ये, आज इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, चाहे ये जो ऐप है वो क्रैश कर रहा है, इसका मतलब ये सब किस पे डिपेंड करता है, वही कि तुम किस हिसाब से डेटा को स्टोर कर रहे हो और कैसा उस पर लॉजिक लिख रहे हो, करेक्ट। तो सर हम अपने डेटा को इतना अच्छा तरीका से स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में, एकदम बेहतरीन तरीका से, कि सर उसमें क्रैश व्रैश ना हो जल्दी, वो अच्छा से उस पर लॉजिक लिखा जाए सर। तो वो सब सब्जेक्ट की अच्छा से डेटा को स्टोर करना, ऐसा थोड़ी है कि मेमोरी भरा हुआ है तो कैसे भी उठा के रख दिए, नहीं, बेहतरीन तरीका से रखना, क्योंकि मेमोरी कैसा रहता है भैया, मेमोरी इस हिसाब से पूरा रहता है, इस हिसाब से। तो कितने अच्छे तरीके से इस मेमोरी में हम डेटा को रखें, ताकि कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस में, क्योंकि यही है ना, अच्छा कोड किसको माना जाएगा, अच्छा प्रोग्राम जो कम से कम टाइम में चले, फास्ट चले मतलब, और कम से कम स्पेस भी ले, मतलब मेमोरी भी कम से कम ले, ठीक है। तो अच्छा से डेटा को स्टोर करना वो कहाँ पे सीखेंगे हम लोग भैया, डेटा स्ट्रक्चर में। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग पूरा सीखेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर करना है भैया अच्छे से, ताकि मेरा कोड एकदम खतरनाक हो, एकदम बेहतरीन हो। और लॉजिक ये सीखेंगे भैया अल्गोरिदम में, अल्गोरिदम में सीखेंगे कि भैया कितना बेहतरीन लॉजिक आप लगा सकते हैं ताकि आपका कोड एकदम खतरनाक चले, मस्त चले, बेहतरीन चले, ठीक है। तो भैया ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो हुआ, इसको प्रोग्राम जो आप कोड की बात कर रहे हो उसको किस भाषा में करेंगे, तो वही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सर
यहाँ पे बात करने वाले हैं सर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो जो इंसान हैं, ए और बी, तो ये दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है तो भाई ये दोनों को कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरत पड़ता है भाई, अपने को लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भैया बताइए, यहाँ पे है ये कंप्यूटर और यहाँ पे है आप। आपको लिखना है प्रोग्राम, कोड लिखना है भैया। प्रोग्राम किसको लिखना है? आप ही को लिखना है। तो अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो, और ये कंप्यूटर है, तो आप दोनों को बतियाना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। कोई भाषा से में ही लिखोगे ना। तो वो जो जिस भाषा में तुम आप प्रोग्राम लिखने वाले हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस भाषा में हम लोग कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम का लैंग्वेज, प्रोग्राम करने का लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप देखोगे इंसान इंसान इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। इंग्लिश तरह का लैंग्वेज बेचारा जानता है अच्छे से। और कंप्यूटर क्या जानता है भाई, बचपन से अपन पढ़ेंगे कि भैया 0 1 पे काम करता है, इसका मतलब ये मशीन कोड। 0 1 क्या बोलते हैं भैया? मशीन लैंग्वेज ही बोल सकते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज जानता है ये। तो भैया यहाँ पे तो दुविधा हो गया। कंप्यूटर है जो मशीन लैंग्वेज जान रहा है और ये इंग्लिश तरह का लैंग्वेज हम लोग जानते हैं। तो कैसे बतिया पाएगा, कैसे बात कर पाएगा? दोनों का तो भाषा ही अलग है। ये इंग्लिश में बोलेगा तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ जानता है। तो इसीलिए आप देखे होगे भाई कि फॉरेन डेलीगेट्स जब हम लोग हमारे पीएम्स वगैरह जाते हैं फॉरेन, तो ऐसे थोड़ी वो सारे भाषा जानते हैं, नहीं। एक बीच में अपना एक इंटरमीडिएटर रहता है, करेक्ट ना। अगर मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, और यहाँ पे गए हैं ये साउथ में बाई चांस गए हैं, तो ये तेलुगु के सीएम से मिलने गए हैं अगर, तो कैसे होगा भैया बताइए। तो ये बंदा दोनों लैंग्वेज जानेगा। ये जो बीच वाला जो बंदा है, इसको हिंदी भी आता है और तेलुगु भी आता है, करेक्ट। तो ये हिंदी में बोलेगा इसको, और ये उसी को तेलुगु में कन्वर्ट करके बोलेगा इसको। फिर ये तेलुगु में बोलेगा तो ये सुनेगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सुनाएगा इसको, ठीक है, करेक्ट। इस तरीके से होने वाला है। ये सुनाएंगे क्या, मोदी जी अगर हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ के सीएम को वो तेलुगु में कन्वर्ट करके देंगे, और ये जब तेलुगु में बोलेंगे तो मोदी जी को फिर वो हिंदी में कन्वर्ट करके देंगे, करेक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा स्टोरी ये है भैया यहाँ पे। पूरा का पूरा स्टोरी ये है भैया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इसका मतलब सर मेरे को लेके आना पड़ेगा सर। यहाँ पे भी सर मेरे को एक बंदा लेके आना पड़ेगा सर, जो कि हम लोग यहाँ से इसको दे क्या, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में दे, और ये मशीन कोड में, ये बंदा मशीन कोड में कन्वर्ट करके इसको दे दे, करेक्ट। इसको दे दे तब अपना कोड चल जाएगा सर। क्योंकि हम लोग इंग्लिश जानते हैं सर, तो इंग्लिश तरह का ही कोड सर हम लोग लिख सकते हैं सर। जो थोड़ा प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे थोड़ा इंग्लिश तरह का भाषा रहे तब मजा आएगा लिखने में। 0 1 में कैसे लिखोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो बंदा है जो क्या करता है, इंग्लिश टाइप हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है भैया, मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है ताकि वो लॉजिक चला सके। उसको क्या बोलते हैं भैया, ये जो मिडिल मैन है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा इसको एग्जाम में पूछेगा ये। इसको बोलते हैं भैया अपन कंपाइलर या तो फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं भैया, दो नाम है भैया इसका, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है। ठीक है, स्टोरी इतना समझ में आया मेरे को, ठीक है। इतनी स्टोरी मेरे को समझ में आ गया भाई, कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इतना स्टोरी को थोड़ा सा और देखते हैं सर। ये इंग्लिश टाइप लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं सर, पूछेगा ये सब एग्जाम में, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं सर। हाई लेवल का लैंग्वेज है जो इंग्लिश तरह का लैंग्वेज है ना, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल है, इंसानों के लिए। ह्यूमन ईज के लिए, मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल है, ह्यूमन बींग के लिए। और इसको मशीन लैंग्वेज को क्या बोलेंगे भैया, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन के लिए कंफर्टेबल है, मतलब मशीन ईज है, मशीन के लिए इजी है, मशीन के लिए इजी है, ठीक है। ठीक है, तो भैया ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी को तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये कौन कौन सा भाषा है, भाषा का नाम बताइए ना जो हाई हाई लेवल लैंग्वेज आता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाषा है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, किसका किसका रिक्वायरमेंट है। जैसे में सर हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या आ गया सर, इंग्लिश में सी आ गया, C++, जावा, पाइथन, ये सब कैसे हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया।
ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हो गए, जिसमें से अपने को क्या पढ़ना है भैया, सी प्लस प्लस पढ़ना है एंड पाइथन पढ़ना है। अब समझ में आ गया होगा ना कि सी प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ। सी प्लस प्लस क्या है भैया, जो हम लोग के सिलेबस में है सर। अब अपने को अब मोटा मोटी समझ में आ गया होगा सर, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है सर, भाषा है। सी प्लस प्लस और पाइथन एक भाषा है। कैसा भाषा है सर, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है सर। अच्छा, जो कि ह्यूमन के लिए, हमारे लिए इजी है सर। क्यों, क्योंकि सर वो इंग्लिश तरह दिखता है सर, इंग्लिश तरह का भाषा उसमें रहेगा, थोड़ा इंग्लिश से मिलता जुलता रहेगा, इसलिए हमारे लिए इजी है सर। तो हम लोग सर कोड करेंगे उसमें सी प्लस प्लस पाइथन में, और उस कोड को किसको देंगे सर, कंपाइलर को देंगे। क्यों देंगे भैया, क्योंकि कंपाइलर फिर उसको मशीन 0 1 में कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, और किसको देगा, कंप्यूटर को देगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है। तो बस एक सर भाषा है, ठीक है। तो सर हम लोग क्या लिखेंगे सर, प्रोग्राम जो लिखेंगे वो क्या होगा, वही तो लॉजिक है, लॉजिक लिखेंगे, प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, मतलब प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है सर, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को देते हैं। इतना समझ में आ गया सर मेरे को। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है सर, सर प्रोग्राम का मतलब हो गया ना सर कि डेटा को स्टोर करो और फिर उस पर लॉजिक लिखो। तो सर डेटा को स्टोर कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कितना अच्छे तरीके से करेंगे ताकि कम से कम टाइम लगे और कम से कम स्पेस लगे, वो सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं सर अपन डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा को कैसे स्टोर करना है ताकि हमारा कोड बहुत अच्छे तरीके से चले, बस ये समझ लो सर, ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है अपने को। तो शायद आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का खेल समझ में आ गया होगा। और लॉजिक अच्छा लिखे वो कहाँ पढ़ेंगे, एल्गोरिदम में, जो कि आपको पढ़ना है नहीं अभी। ठीक है, तो होप आज आपको समझ में आया होगा भाई लोग। क्या आज अपन स्टार्ट कर दिए हैं और क्या समझ लिए हैं कि सर, सॉरी, प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेमोरी में कितने अच्छे तरीके से स्टोर करेंगे, और ये एक लैंग्वेज है। तो यहाँ से निकल के आता है अपना पूरा का पूरा सी प्लस प्लस, और यहाँ से पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, होप आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई लोग कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज। ठीक है, उसी हिसाब से पूरा का पूरा हम लोग लेके चलेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कल का क्लास है वहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में अपन इन करेंगे। 4 डेज में अपन ट्राई करेंगे भाई लोग, 4 to 5 डेज में, कि अपन सी प्लस प्लस खत्म कर दें। ओके, उसके बाद अपन डेटा स्ट्रक्चर में इन कर जाएंगे। आप सभी एकदम कांस्टेंट रहिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए भैया, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लाइव क्लासेस करते रहेंगे। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन मजा आने वाला है। ओके, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। और इसी तरह से 2 मंथ एकदम लगे रहिए भैया, तभी आपका होगा और मज़ा भी आएगा तभी। गेम में मज़ा तभी है। ठीक है, गेम में मज़ा तभी है। ओके, बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं भाई लोग। तब तक आप सब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हों, कि भाई बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपन फ्री में चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और एक मेरा अल्टरनेट चैनल भी है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, गेट एकेडमी या ये सब सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। टेक्निकल अनमास्क करके चैनल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। टेक्निकल अनमास्क मेरा ही चैनल है। एंड देन गेट एकेडमी पे भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। ओके, बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।